क्या हुआ जब 350 साल बाद एक साधु केदारनाथ के तहखाने से बाहर निकला। इसके बाद यह देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए। यह घटना कुछ साल पहले की है, जब केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। और जब एक साधु केदारनाथ धाम से निकला तो उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वह साधु बार बार भगवान शिव का नाम लेते हुए लोगों से कुछ कहना चाह रहा था। वो कह रहा था कि भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिए, यह स्थान बहुत ही ज्यादा पवित्र है, मैं भगवान शिव के दर्शन पाकर धन्य हो गया। फिर उसने कहा कि भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिए और भगवान शिव ने मुझे ऐसे संकेत दिए जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। जब साधु ने यह बात लोगों को बताई तो लोग हैरान हो गए और भगवान शिव के जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। तो दोस्तों, साधु ने लोगों को क्या बताया जिसको सुनने के बाद लोग हैरान हो गए। क्या वह साधु कोई अनहोनी की बात कर रहा था? आखिर क्या है यह पूरा मामला? आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल युग युग तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, वो बिहार का रहने वाला था जिसका नाम सुरेश था और वह भगवान शिव को मानता था। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करता था और उन पर विश्वास करता था और वो चाहता था कि मैं केदारनाथ धाम एक बार तो जरूर जाऊं और उनके दर्शन करूं। फिर कुछ समय बाद वो केदार धाम के दर्शन के लिए अपने घर से निकला। सुरेश के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो किसी भी साधन के द्वारा केदारनाथ पहुंच सके। उसने भगवान शिव का नाम अपने मन में लिया और वो पैदल ही अपने घर से निकल पड़ा केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए। वो केदारनाथ धाम के लिए लगातार 2 महीने तक चलता रहा और इस तरह वो एक दिन केदारनाथ पहुंच गया। वो केदारनाथ पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश था और उसने केदारनाथ धाम के बहुत अच्छे तरीके से दर्शन किए। जब वो घर जाने की तैयारी करने लगा तो उसके पास एक साधु आया और कहने लगा कि तुम्हें भगवान शिव बुला रहे हैं। सुरेश साधु की इस बात को सुनकर चौंक गया था। सुरेश इस बारे में कुछ समय सोचता है और फिर उस साधु के साथ चला गया। वह साधु उसको एक सुनसान सी जगह पर ले गया और वहाँ साधु अचानक से गायब हो गया। सुरेश बहुत ज्यादा डर गया था और भगवान शिव का जाप करने लगा। कुछ समय बाद उसको सामने से एक रोशनी आती हुई दिखाई दी। सुरेश और ज्यादा डर जाता है। जब उसने सही से देखा तो वहाँ पर भगवान शिव की आकृति बन रही थी। जब भगवान शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए तो सुरेश नतमस्तक होकर शिव जी के जोर जोर से जयकारे लगाने लगा और सुरेश ने शिव जी से कहा कि मैं आज से केदारनाथ धाम में एक साधु बनकर रहूंगा। कुछ समय के बाद भगवान शिव की आकृति गायब हो गई और सुरेश वहाँ पर एक साधु बनकर रहने लगा। उसने कुछ सालों में अनेक दैवीय शक्तियाँ सीख ली। वह बहुत ही ज्ञानी हो गया। एक बार फिर से जब सुरेश केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए जा रहा था तो उस वक्त केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके थे। लेकिन उसे इसी बीच एक तहखाना दिखाई पड़ता है। जब सुरेश उस तहखाने के अंदर गया तो वहाँ के नज़ारे देखकर उसके होश उड़ गए। वहाँ पर अनेकों सांप थे और वहाँ पर एक मणि भी रखी हुई थी। सुरेश यह सब देखकर भगवान शिव के आगे हाथ जोड़ता है और वह उस तहखाने से बाहर आ जाता है। और जब वो बाहर आता है तो देखता है कि केदारनाथ में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। सुरेश पूरे 6 महीने बाद उस तहखाने से बाहर आता है। उसकी दाढ़ी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। जब वो केदारनाथ धाम से बाहर निकलता है तो उसे देखकर सभी के लोग हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि लोग उसे भगवान शिव का स्वरूप मान रहे थे। और वहाँ के पुजारी भी यह देखकर हैरान हो गए थे। केदारनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 धाम में से एक है। केदारनाथ धाम यात्रा के बारे में हमारे पुराणों में भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति केदारनाथ धाम के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ धाम के दर्शन करता है तो उसके दर्शन निष्फल जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग का इतिहास दिया है कि हिमालय की केदार संत पर भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनके तप और आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना सुनकर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सदा के लिए वास करने का वरदान दिया था। तो दोस्तों, आज की जो हमने कहानी बताई, इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये बात हम इंटरनेट के माध्यम से रिसर्च करके आप लोगों तक साझा करते हैं। इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल युग युग तक में लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।